नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत है। और आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये तो आपने कई बार पढ़ लिए और मैंने भी इनके ऊपर कम से कम 3-4 वीडियो बना दिए हैं। लेकिन क्या आपने कभी हैज़ टू हैव, हैड टू हैव पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो आज की वीडियो इन्हीं के ऊपर होने वाली है कि हैज़ टू हैव टू हैव और हैड टू हैव, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप उन सेंटेंसेस को देखें जो कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू से बनते हैं, तो उनका मीनिंग आपने देखा होगा कि आप किसी कंपल्सन के लिए यूज़ करते हैं। कि मतलब जैसे कि हैज़ टू और हैव टू का यूज़ होगा, मतलब कोई कार्य करना है और वो कार्य करना कंपलसरी है। ये आपने हैज़ टू और हैव टू से सीखा है, प्रेजेंट में करना कंपलसरी है। और जो हैड टू है उससे आपने ये सीखा है कि कोई कार्य पास्ट में करना कंपलसरी था। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको क्या करना है, हैज़ टू हैव और हैड टू हैव। इनमें जो हैज़ टू हैव और हैव टू हैव है, इसको आपको प्रेजेंट के लिए यूज़ करना है। और हैड से आपको पता ही है कि भाई हैड का यूज़ हम करते हैं पास्ट के लिए, तो हैड टू हैव ये यूज़ होगा पास्ट के लिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न को दिखा रहे होंगे कि हम हैज़, हैव इनके साथ बाद में हैव कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं हैज़ टू हैव टू हैव, यानी कि हैज़ और हैव और हैड इन तीनों के बाद में हमने टू को लगाया है। और उसके बाद आपने देखा है कि जब भी ये आएंगे हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपने सीखा है। तो ये जो हैव है ये फर्स्ट फॉर्म की तरह ही यहाँ पर यूज़ की गई है। तो अब चलिए इनकी मीनिंग को देखते हैं और इनका रियल सेंस क्या होता है और किस तरह से इनको अपनी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ये सब कुछ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैज़ टू और हैव टू, इनके साथ हैव को। तो ये तो आपको पता होगा कि हैज़ और हैव का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। हैज़ का यूज़ होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। और जो कुछ बच जाता है उन सब के साथ आपको हैव का यूज़ कर देना है। अब देखिए कैसे, इनका मतलब है कि किसी के पास कुछ होना ही चाहिए, यानी कि बिल्कुल होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी मेले में जाते हैं और मेले में आप 4-5 दोस्त जा रहे हैं और आपका एक दोस्त कह रहा है भाई वो जो आ रहा है ना, मतलब राहुल आ रहा है, एक दोस्त आपका राहुल, तो वो लाइक भाई जो राहुल आ रहा है उनके पास पैसे नहीं है, तुम उसे पैसे दे देना। तब आप बोल रहे नहीं, उसके पास पैसे होने ही चाहिए, यानी कि पैसा होना उसके पास बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, वरना वो हमारे पास या फिर हमारे साथ आए ना, मतलब हमारे साथ मेले में जाए ना। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो मेले में नहीं आएगा, उसे टार मार दो, उसे मना कर दो कि तू मत आ। तो मतलब कि कुछ चीज़ होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब वहाँ पर आपको यूज़ करना है हैज़ टू हैव और हैव टू हैव। जैसे कि उसके पास पैसे होने ज़रूरी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप बोलोगे ही हैज़ टू हैव सम मनी, यानी कि उसके पास कुछ पैसे होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है उसके पास बस होनी ज़रूरी है, ही हैज़ टू हैव ए बस। तुम्हारे पास लैपटॉप होना ज़रूरी है, यू हैव टू हैव ए लैपटॉप। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होना ज़रूरी है उस काम को करने के लिए, बिना अनुभव के वो काम होगा ही नहीं। तो कैसे बोलोगे, यू हैव टू हैव सम एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास कुछ अनुभव होना ज़रूरी है उस काम को करने के लिए। तो आपको हैज़ टू और हैव टू इनके बाद हैव लगाकर समझ में आ गया कि इसका मीनिंग क्या है, यानी कि प्रेजेंट में कुछ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो दूसरा है हैड टू हैव, हैड टू हैव का क्या मतलब है? हैड टू हैव का मतलब है कुछ चीज़ आपके पास पास्ट में होनी ज़रूरी थी, यानी कि आपके पास पास्ट में वो चीज़ होनी ही चाहिए थी। आप कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं कि भाई पास्ट में तुम्हारे पास वो होना ही चाहिए था। जैसे कि तुम्हारे पास एक फ़ोन होना ही चाहिए था, यार तुम वहाँ पर चले गए और तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था, मतलब तुम्हारे पास फ़ोन होना ही चाहिए था। आप ऐसे वगैरह में बोलते हैं ना, तो इसमें बोलोगे यू हैड टू हैव ए मोबाइल फ़ोन या फिर स्मार्टफोन, जो भी आपको बोलना है, मतलब आपके पास फ़ोन होना ही चाहिए था। तुम्हारे पास मतलब कपड़े होने ही चाहिए थे, तो कैसे बोलोगे, यू हैड टू हैव सम क्लॉथ्स, यानी कि आपके पास कुछ कपड़े तो होने ही चाहिए थे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो वहाँ पर। कई बार ऐसा होता है ना कि बताइए आपके दोस्त या फिर आपके घर वाले कहीं पर रिश्तेदारी में रहने के लिए चले जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, और वो कपड़े नहीं ले जाते और फ़ोन करके बोलते हैं मैं तो कपड़े लाना भूल गया, अपने घर वालों को बोलते हैं मैं कपड़े लाना भूल गया, और उनके घर वाले बोलते हैं तुम्हारे पास कपड़े तो होने ही चाहिए थे, तुम ऐसे कैसे चले गए घर से। मतलब यू हैड टू हैव
सम क्लॉथ्स, इस तरह से। तो मतलब कोई चीज़ पास्ट में होनी ही चाहिए थी, वहाँ पर आपको हैड टू हैव का यूज़ करना है, और प्रेजेंट में होनी ही चाहिए, उसमें आपको हैज़ और हैव के बाद टू लगाकर हैव लगा देना है। इस तरह से आपको इन्हें समझना है। तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ और आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सेंटेंस है, उनके पास किताब होनी ही चाहिए थी। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, और उसमें मैंने जितनी भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई है वो सब कुछ फ्री में डाली हुई है, और आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है इंग्लिश विद चिंटू, यानी कि जो हमारे चैनल का नाम है वही आपको वहाँ पर सर्च करना है, और सबसे ऊपर आपको ऐप मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। फ्री में है, कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, और उसमें सारी इंग्लिश आपको कवर मिलेगी। मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ब और सिंपल सेंटेंसेज, या डेली लाइफ के सेंटेंसेज, वोकेबुलरी, सारी चीज़ें आपको उसमें कवर कराई गई हैं। तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, और अपने फ़ोन के प्ले स्टोर को खोलकर डायरेक्ट उसमें इंग्लिश विद चिंटू लिखकर भी उसे सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा।